जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में एक बेल आइकॉन है वह दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। और हम चाहेंगे कि 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण हो तो आप लोग सहायक बने 11,000 सब्सक्राइबर में। तो आज हम आप सभी को एक ऐसा पिशाच जो रक्तिया पिशाच इन्हें कहते हैं, ठीक है, तो रक्तिया पिशाच के बारे में, साधना के विषय में हम बताने के लिए आए हैं और उनकी साधना किस प्रकार से करनी है और ये किस किस प्रकार के आपके कार्य करते हैं। तो मैं इनके कुछ प्रभाव बता देता हूं रक्तिया पिशाच के। रक्तिया पिशाच सबसे अच्छा मारण प्रयोग में उचित होता है। किसी को नुकसान देना है तो उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसी को बंधन में लेना है या किसी के कुलदेवी को बंधन में लेना है या किसी के पितृ को बंधन में लेना है या अन्य किसी ऐसे कार्य किए जाते हैं जिसके माध्यम से किसी का नुकसान हो, तो उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल नुकसान के लिए ही यूज किए जाते हैं या इसके प्रभाव केवल नुकसानदायक हैं। इनसे अनेकों कार्य करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वशीकरण मारण ही कर सकते हैं, इसके अलावा भी और कार्य कर सकते हैं। किसी के अंदर कुछ नकारात्मक चीजें हैं तो वो भी इनके माध्यम से निकाला जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ये इस प्रकार की शक्ति है, ठीक है। तो आरंभ करते हैं अपनी वीडियो, आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करना है? सबसे पहली बात तो इस साधना को आप गुरु निर्देश के अनुसार करें, क्योंकि ये तीव्र और तामसिक साधना है। जो भी अभी हमने डाली है वो सभी तीव्र एवं तामसिक साधनाएं हैं। कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो घर पे की जा सकती है, कुछ ऐसी साधनाएं नहीं है कि आप घर में कर सके। उसके लिए एकांत या घर से बाहर ही रहकर साधना यह कर सकते हैं। तो इस बातों का ध्यान रखना है। तो आज हम रक्तिया पिशाच के बारे में बताने के लिए आए। सबसे पहले आपको, और कुछ लगे या ना लगे, सबसे पहले आपको ब्लड आपको लेने हैं। बकरे के ब्लड, बकरे के खून की आवश्यकता होगी, ठीक है। और आपको चाहिए होंगे बकरे की कलेजी, 1 नींबू, 2 अंडे, और चाहिए होंगे थोड़े से पुष्प जो सफेद होंगे, क्योंकि हम हर एक साधना के अंदर हम पुष्प रखवाते हैं। ऐसा पुष्प होना चाहिए जो सुगंधित हो। यह साधना 21 दिनों की है। ये साधना 21 दिनों की है और इनकी साधना कैसे करनी है वो हम बताते हैं। तो सबसे पहले ऐसे एक क्षेत्र आपको चुनाव करना है जहां आपको एकांत स्थान हो, जैसे शमशान हो, जैसे आपको नदी किनारे हो, या ऐसे उच्चार स्थान जहां पे कोई 20-25 साल से, 15 साल से, 10 साल से करीब कोई आता जाता न हो। ऐसे खंडरों में, या उससे पुराना खंडर है तो और भी अच्छा है। तो ऐसे स्थान पर इनकी साधना कर सकते हैं। तो सामग्री मैंने बता दी है, वो सब सामग्री लेकर उस क्षेत्र में जाना है। सबसे पहले शरीर की घेरा इत्यादि लगा लें, गुरु मंत्र कर लें, और फिर गुरु का ध्यान करते हुए आप अपने जो मूल मंत्र हमारे द्वारा बताए जाएंगे, जो रक्तिया पिशाच के होंगे, वो आपको लगातार मंत्र जप करने हैं। 3 घंटे तक लगातार जप करने हैं। अगर आप 3 घंटे से अधिक बैठे तो भी अच्छा है, अगर 3 घंटे से कम नहीं बैठना है, 3 घंटे कम से कम लगातार बैठना है। देखो, बात यह है कि साधक ऐसा होना चाहिए कि कर सके। ऐसे साधक जीवन में कुछ नहीं कर सकते जो भय से भयभीत हो जाए, ठीक है। भय सभी को लगता है, ऐसा नहीं है कि भय किसी को नहीं लगता है, लेकिन भय को जो मात दे दे वही सफल कहलाता है, वे ही सफल होता है, ठीक है। तो कोई भी शक्ति हो, कोई भी सिद्धि हो जो आपको बर्बाद कर सकता है तो वो आपको संभाल भी सकता है, ठीक है। जो आपका सब कुछ ले सकता है तो वो सब कुछ बना भी सकता है। तो ये एक परीक्षा का दौर होता है, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इनकी साधना कर सकते हैं या कोई भी उग्र साधना कर सकते हैं, लेकिन गुरु के निर्देश में। ऐसा नहीं, क्योंकि देखो हम मंत्र बहुत कम ही वीडियो में बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि मंत्र तो हम दे देंगे, विधि विधान भी दे देंगे, लेकिन त्रुटि होने पर दंड तो मिलेंगे। त्रुटि होने पर, किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर
विपरीत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लाभ नहीं हो तो कम से कम कुछ भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी नहीं हो, नुकसान भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो सकता है, साधना का फल भी नहीं मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि साधना का फल ना मिले और वो आप परेशान हो जाएं। तो इसलिए हम विधि बता देते हैं, कुछ जानकारी आपको बता देते हैं, मंत्र नहीं बताते, क्योंकि सभी साधक अलग अलग मानसिकता के हिसाब से चलते हैं। तो वो बहुत सारे लोग होते हैं कि बिना जाने समझे परखे और YouTube से साधना प्राप्त कर लेते हैं, उससे उसके जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि किसी को इस प्रकार की दिक्कत हो। जो भी चाहते हैं वो हमारे मार्गदर्शन से साधना कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको करने हैं और सामग्री हमने बता दी है, बाकी विधि मैंने बताई है, गुरु मंत्र ये सब कर लेना है। और थोड़ी सी आपको 4 कील लेने हैं, 4 कीले लेनी है, 4 कीले लेने हैं। उसे एक मंत्र होता है, गुप्त मंत्र होता है, जो उस मंत्र से अभिमंत्रित करके जिस किनारे, अगर आप मान के चलिए जिस एरिया में आप कर रहे हैं उसके चारों तरफ आपको वो चारों दिशाओं में वो कील गाड़ देने हैं। कील गाड़ने के पश्चात उस क्षेत्र में जाके उस कील जहां आपने गाड़ी है चारों दिशाओं में, जैसे खंडर है तो खंडर के चारों तरफ आप लगा सकते हैं 4 कोनों पर। अगर ऐसा संभव ना हो तो अगर जिस क्षेत्र में करते हैं जैसे नदी तालाब के आसपास, तो वहां से आपको 4 कोनों पर वहां पे लगा देनी है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जैसे 10 कदम की दूरी पर, 20 कदम की दूरी पर, ऐसे कदमों की दूरी पर आप उस कील को लगा दीजिए। लगाने के पश्चात आपको जो हमारी तरफ से मंत्र दिए जाएंगे वो आपको करने हैं। जैसे जैसे आपके मंत्र जप करते रहेंगे, प्रबलता आती चली जाएगी, वैसे वैसे शक्तियों का आगमन होता चला जाएगा। यह प्रत्यक्षीकरण साधना है, यह एक प्रत्यक्षीकरण साधना है। और वह रत्या पिशाच आपके सामने आएगा और आपसे बोलेगा कि तू क्या चाहता है। तो आप अपना वर मांग लें, उनसे वचन ले लें और फिर आप कोई भी कार्य उनसे करवा सकते हैं। असंभव से भी असंभव कार्य वो कर सकते हैं रत्या पिशाच, ठीक है। तो ये थोड़ी देहाती भाषा के हैं, बताए जाते हैं। इनका नाम रत्या पिशाच है, इनके माध्यम से कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। और जो लोग देख रहे हैं, हम सभी से आग्रह करेंगे कि सभी लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बगल में बेल आइकॉन है वह दबा लीजिए। और 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण हो तो आप लोग सहायक बने इस चैनल को ग्रो करने में, इस चैनल को बढ़ाने में। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और आप क्या चाहते हैं कि किस विषय के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हो कि हमें इस विषय के ऊपर हमें चाहिए वीडियो। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम वीडियो बनाया जाए। या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हम अपनी समस्या लिख सकते हैं कमेंट में, या अगर विशेष समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं समस्या समाधान के लिए। अगर किसी विशेष प्रकार की समस्या है तो उस विषय के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे ताकि एक व्यक्ति के द्वारा सभी का लाभ हो। तो अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सब लोग खुश रहे।